यार टाइम मैनेजमेंट तो होती नहीं है, सारा 6-6 घंटे तो टिकटॉक की वीडियोस देखने में टाइम निकल जाता है। यार मैं कुछ भी पहन लूं ना भोंदू लगता हूं। 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीखिए और अंग्रेज बच्चा तैयार कीजिए। आइल्स करने के बाद बच्चा कनाडा डॉलर में इनकम। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ब्रीव योर पर्सनालिटी, तो आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। सब कुछ आपके अपने आप में, बस आपको ये देखना है कि मुझे अपनी क्या क्या चीजें माइनस करनी है और क्या क्या अपने अंदर इंप्रूव करना है। सो दिस इज योर होस्ट रागिब खान और आज मैं आपको बताता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ हिडन फैक्ट्स के इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली आपकी लाइफ में इंग्लिश बोलने वाले, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले आपकी लाइफ से मुतासिर क्यों नहीं हो पा रहे होते हैं। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता है, जिस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि एक पर्सन है जो कि अब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसने प्रोनाउंसिएशन सीख ली, उसने टेंसेस सीख लिए, कंडीशन सीख ली, वो सारी चीजें सीख ली, लेकिन फिर भी जब वो बोल रहा होता है तो वो कहता है कि यार मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जब प्रेजेंट कर रहा होता हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, यार मैं बहुत भोंदू लग रहा होता हूं, यार मैं कैसी ड्रेसिंग की हुई है, यार मुझसे लोग मुतासिर नहीं होते, लोग मेरा यूज कर रहे होते हैं, मैं लोगों को जज नहीं कर पाता, मैं लोगों के बिहेवियर को नहीं समझ पाता, मैं लोगों को सेलेक्ट करने में और डिसीजन लेने में गलतियां करता हूं। बहुत सारे एरियाज हैं आपकी लाइफ के अंदर, जितने मैंने वर्ड्स अब तक यूज किए हैं, इन सारे वर्ड्स के ऊपर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि आपने उसको सीखना कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस लेते हैं। एक नॉर्मल, एक भोंदू इंसान जो कि इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ता है, यानी कि इंग्लिश हमारी लाइफ के अंदर बचपन से होती है ना, बचपन से हम KG 1 क्लास से लेके मैट्रिक तक, फिर इंटरमीडिएट, हर लेवल के अंदर थ्रू आउट हमारी कोर्सेज, हमारी बुक्स, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हर जगह हमें इंग्लिश नजर आ रही होती है। तो वो सब कुछ आपके अंदर ही है, कोई बाहर से नहीं आ रहा। आपको बस उसको रेक्टिफाई करना है, उसको इंप्रूव करना है कि आपको उसको कैसे सही जगह पे यूज करना है, सही चीज को सही जगह पे यूज करने की स्किल्स आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि एक पर्सन है जो समझता है कि यार मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ, और जब हम किसी नेटिव स्पीकर को सुनते हैं या हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हमारे ऊपर से बाउंस गुजर जाती है चीज़ के, यार ये क्या बोल के गया, कुछ समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि a person comes to me और वो कहता है, hey Jerry, it's a record there are 4 chairs in the class। क्या बोल के चले गया भाई, कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जरा क्लियर बोल। गाइस ये एक सिंपल सेंटेंस था, अगर मैं इस सिंपल सेंटेंस को वर्ड्स के अंदर तोड़ूं और अगर वर्ड्स के अंदर आप उन सेंटेंस को देखेंगे तो यू विल क्लिक कि यार ये तो सिंपल सेंटेंस है जो कि 1 क्लास का बच्चा भी समझ जाता है कि इसके मीनिंग क्या है, लेकिन आपको समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें बोला गया है, हे जेरी, हे जेरी। अब इधर यहां पे आपने सीखना है कि हे और जेरी। अब जेरी को एक नॉर्मल तरीके से हमारा अगर देसी इंग्लिश की बात की जाए तो लोग बोलेंगे जेरी, इट्स अ सिंपल वर्ड जेरी, लेकिन द पीपल नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा, हे जेरी, व्हाई ही इज सेइंग जेरी, क्योंकि उसको पता है कि वेयर टू साइलेंट द आर को साइलेंट कैसे करना, द लेटर आर साइलेंट कैसे होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश बोल रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें साइलेंट होती हैं, उन वर्ड्स को पुकारा नहीं जाता। जैसे कि हे जेरी, अब आर साइलेंट होता है जब उससे पहले वाउल्स आते हैं। वाउल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। ये A-E-I-O-U 5 वर्ड्स का आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इन 5 वर्ड के इर्द गिर्द आपकी वो चीजें गुजरती है कि आपने कौन से लेटर को वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट करना है। तो जब आप आर से पहले वाउल यूज करते हैं तो आपका आर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हे जेरी, अब इस जेरी में 2 आर हैं, तो एक पहला आर तो चले गया साइलेंट, और दूसरे आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो फेड आउट हो चुकी है, वो सॉफ्ट हो चुकी है, लाइक हे जेरी, नॉट जेरी, इट्स जेरी। ओके, हे जेरी, इट्स अ रेकट, इट इज की शॉर्ट फॉर्म, यू नो। यहां पे वीक प्रोनाउंसिएशन स्किल्स यूज की गई हैं। वीक प्रोनाउंसिएशन स्किल्स क्या होती हैं कि जब आप सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो कौन से वर्ड्स को आपने स्पीडी करना है। हे जेरी, इट्स यानी इट इज, ये है, इट इज, इट्स अ रेकट। व्हाट इज रेकट? इट्स अ सिंपल वर्ड, रिकॉर्ड, बट हाउ इज इट बीन प्रोनाउंस्ड? रैकेट। व्हाई रैकेट क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि यहां पे आप सीखते हैं कि रैकेट के अंदर सैलिबल्स का गेम है। सैलिबल्स वो वर्ड्स होते हैं जो 2 हिस्सों में ब्रेक करके बोले जाते हैं, लाइक रिकॉर्ड। अगर ये नाउन है तो इसको आप पहले सैलिबल को दूसरे सैलिबल के पहले लेटर से ओवरलैप करते हैं, लाइक रिकॉर्ड को आप बोलेंगे रैक अर्ड। अर्ड में आर साइलेंट है तो रैक अर्ड, रैकर्ट।
अगर नाउन है, और अगर वर्ब है लाइक आई एम रिकॉर्डिंग योर वॉइस, तो वो रिकॉर्डिंग ही होगा, यानी पहले सेलेबल दूसरे सेलेबल से डिफरेंट ही होगा, अलग ही होगा, उसको आपको ब्रेक करना होगा पार्शियली, लाइक रिकॉर्डिंग, आई एम रिकॉर्डिंग योर वॉइस, बिकॉज यू आर यूजिंग रिकॉर्ड वर्ड एज अ वर्ब, बट इफ यू यूज एज अ नाउन सो इट विल बी record, so it's a record. There are now again R silent की कहानी कैसे होगा, क्योंकि THERE there, तो R से पहले क्या आ रहा है, वाउल, E is a vowel, AEIOU, तो E क्या है, वाउल है, तो आपने जैसी वाउल को सुना तो आपने अपने R को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, there, not there, it's there, ठीक है, so it's a record, there are, not R, why R, क्योंकि R से पहले क्या है, वाउल है, ARER, तो R क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अमेरिकन्स उसको बहुत मिनिमाइज करते थे, लाइक 10% उसको पुकारते हैं अपनी जबान को ट्विस्ट करके, और ब्रिटिशर्स बिल्कुल गायब कर देंगे, दे आर। तो आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज, कौन से एक्सेंट को प्रोनाउंस करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि ब्रिटिश और इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि आप ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप दुनिया में ज़्यादा जो है ना वो तमीज़दार या फॉर्मल कहलाएंगे, अमेरिकन लैंग्वेज में आप थोड़े कम फॉर्मल कहलाएंगे, ये सिर्फ आपका परसेप्शन है कि आप किनको फॉलो करना चाहते हैं। सो दे आर 4, नॉट 4 चेयर्स, नॉट चेयर कुर्सी, लोग कहते हैं यार चेयर ले लो, नॉट चेयर, इट्स चेयर, दे आर 4 चेयर्स इन द क्लास, इट्स क्लास। व्हाई यू आर सेइंग क्लास, क्योंकि सी का वर्ड का है ही नहीं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कार, कबर्ड, कल्चर, क्लास, दैट इज रॉन्ग, सो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 4 चेयर्स इन द क्लास, नॉट क्लास, ठीक है। सो आप अपने अंदर जो है ना वो एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन, अब अगर आप सुनेंगे कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही सेंटेंस दोबारा बोलेंगे तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, हे जेरी देयर आर 4 चेयर्स इन द क्लास, सो नाउ यू कैन गेट इट। यार साला एक सेंटेंस के अंदर कितनी सारी चीजें थी जो मालूम ही नहीं थी, तो इस सारी चीजों को सीखें। ये कैसे सीखेंगे आप, ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिनको हम फॉलो ही नहीं कर रहे, यानी हमें ये समझ में आया बचपन से लेके अब तक जितनी अंग्रेजी सीखी है वो सब गलत थी, नहीं, सबका इंपैक्ट था, सब इंफॉर्मेशन आपके अंदर मौजूद है, बस आपने उसको रेक्टिफाई करना है, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। सो कैसे हुआ, हे जेरी देयर आर 4 चेयर्स इन द क्लास, तो सिंपल, मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीका होगा या आप मेरी अगली वीडियोस के अंदर जो भी चीजें देख रहे होंगे उसके अंदर आप अपनी नॉर्मल ग्रामर टेंसेस कैसे होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीजें से बाहर आ जाओ भाई, ये सब चीजें तुमने सीखी हुई हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करना है। बेसिक चीज क्या है जो तुम इंग्लिश बोलने के बाद भी भोंदू लगते हो, तुम बोलते हो यार मैं इतना अच्छा सेंटेंस यूज किया, सामने वाला मुझसे इंस्पायर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे तुम ये नहीं जानते द साइंस बिहाइंड दिस इज दिस कि 7% सिर्फ तुम्हारे वर्बल कम्युनिकेशन यूज हो रही है, बाकी 93% का क्या करोगे, वो कौन सिखाएगा, वो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, उसके लिए तुम्हारे अंदर ही मौजूद है ये सारी चीजें, बस तुमने अपने आप को निखारना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना कि यार कल से जिम जाऊंगा, आज से जिम जाओ, यार ये नहीं सोचना कि यार कल से रूटीन सेट करूंगा, यार टाइम मैनेजमेंट तो होती नहीं है, सारा 6-6 घंटे तो टिकटॉक की वीडियोस देखने में टाइम निकल जाता है, तो भैया ये सोचने लगोगे तो कैसे इंप्रूव होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आज वो मौका है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके और बेल आइकन दबा के स्टे ट्यून विद मी, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियोस जो आप चैनल्स के ऊपर देखेंगे इट विल बी द मोस्ट विजिटिंग प्लेस rather than your Instagram and Facebook and YouTube other platforms, तो आपका ये सबसे ज्यादा विजिटिंग प्लेस होने वाला है कि आप उसमें सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको अपना आप दिखाऊंगा, जिसमें अपने आप के अंदर आप जानेंगे कि आप क्या चीज है, हाउ कैन यू इंप्रूव, हाउ कैन यू बिल्ड अप योर पर्सनालिटी, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल थिंग्स होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि हम आगे की वीडियोस में क्या दिखने वाले हैं या आगे की क्लासेस में क्या सीखने वाले हैं, सो आपने नॉर्मली सुना होगा कि यार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव, पैसिव, क्लॉजेस, ठीक है, नरेशंस, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका जेस्चर कैसा हो, आपका पोस्टर कैसा हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे हो। यार मैं कुछ भी पहन लूँ ना भोंदू लगता हूँ, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट शुड यू वेयर, तुम्हें पहनना क्या है, और पहनना से इंपॉर्टेंट पहनना कैसे है, द वे यू कैरी योर ड्रेस इज इंपॉर्टेंट। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है। तो सिर्फ इंग्लिश सीख लेने से आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी तो ऐसा जरूरी नहीं होता। आपने लोगों से सुना होगा 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीखिए और अंग्रेज बच्चा तैयार कीजिए, आइल्स करने के बाद बच्चा कनाडा डॉलर में इनकम।
अरे भाई क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, लाइफ इतनी इजी नहीं होती। लाइफ के लिए आपको अपने आप के अंदर चेंज लाना होता है, और चेंज लाना एक मुश्किल काम होता है। मुझे आप सिंपल ये बताएं कि ये गोरा नाम की बीमारी, ये अंग्रेज नाम की बीमारी 300 साल पहले भारत माता की पास आई, और उसके बाद उसको उजाड़ा, और उजाड़ने के बाद सारा माल लपेट के निकल गए अमेरिका। तो वो तो चले गए वापस, लेकिन आपको बना गए जिंदगी भर कि इंग्लिश सीखो। तो भैया अगर उनकी इंग्लिश सीखते थे, ये 300 साल से ये कौम नहीं सीख पाई, ये 3 महीने में लैंग्वेज सिखा के आपको क्या पागल बना रहे। सो लैंग्वेज आपको कोई नहीं सिखा सकता, सीखने का अमल आपने खुद करना है, बट सीखना को कैसे सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 300 साल में जिस कौम को ये अंग्रेज इंग्लिश नहीं सिखा पाए, 3 महीने के कोर्स में आपको कोई लैंग्वेज नहीं सिखा सकता। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ब्रीव योर पर्सनालिटी, तो आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। सब कुछ आपके अपने आप में, बस आपको ये देखना है कि मुझे अपनी क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है और क्या क्या अपने अंदर इंप्रूव करना है, यानी कैसे आपने क्या चीज़ें अपनी जो है ना वो शैडो करनी है और कौन सी चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन योर लाइफ। सो इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान रागिब खान को इजाज़त, दुआ में याद रखने की दरख्वास्त। खुदा करे सर से पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है, जवाल ना हो। यूट्यूब जिंदाबाद। स्टे ट्यून विद दिस, सब्सक्राइब करना मत भूलना।